फुलझड़ी का कल आजकल कार्यक्रम और आइए अब नजर डाल लेते हैं अब तक की बड़ी सुर्खियों पर। सेना दिवस, जैसलमेर में प्रदर्शित दुनिया का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज। कोरोना की वजह से चिरंजीवी स्टारर आचार्य हुई पोस्टपोन, 4 फरवरी को रिलीज होने वाली थी फिल्म। सिटी अस्पताल के आईसीयू में एडमिट है लता मंगेशकर, लेजेंड की हालत में सुधार। लक्ष्य सेन ने जीता 3 ग्रैंड थ्रिलर, इंडिया ओपन 2022 के फाइनल में पहुंचा। फिर हिरासत में लिए गए दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच। अलवर रेप केस में प्रियंका गांधी ने पीड़िता के पिता से की बात, बच्ची का हालचाल पूछा, दिया मदद का भरोसा। बीजेपी ने सीएम योगी आदित्यनाथ की सीट पर अटकलों को खत्म किया, गोरखपुर से उन्हें मैदान में उतारा। गोरखपुर से टिकट देने के लिए पार्टी का शुक्रिया, यूपी में बनेगी पूर्ण बहुमत की सरकार, सीएम योगी ने कहा। हम चंद्रशेखर की पार्टी को 2 सीट देने को तैयार थे, प्रस्ताव नहीं माना गया, अखिलेश यादव ने कहा। स्टार्टअप नए भारत की रीढ़ है, पीएम मोदी ने कहा। यूपी चुनाव में बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, पिछड़ा वर्ग महिलाओं को दी गई 60% सीटें। लखनऊ में जन्मदिन के मौके पर मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोली इस बार बीएसपी सत्ता में आएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विधानसभा चुनाव के लिए घोषित सभी भाजपा उम्मीदवारों को बधाई दी। प्रियंका गांधी वाड्रा ने बसपा प्रमुख मायावती को दी जन्मदिन की बधाई। यूपी विधानसभा चुनाव में हस्तिनापुर से कांग्रेस ने उतारा मिस बिकिनी इंडिया 2018 अर्चना गौतम। अलवर रेप में बसपा का कहना है कि राजस्थान सरकार महिलाओं को सुरक्षा देने में विफल। भीम आर्मी चीफ ने सपा के साथ गठबंधन से इनकार किया, अखिलेश यादव की नजर दलित वोट बैंक पर। बसपा ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए 53 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। अखिलेश को दलितों की जरूरत नहीं, गठबंधन की खबरों के बीच बरसे चंद्रशेखर। कोविड-19 मामले में पहला भारतीय अध्ययन, ओमिक्रॉन वेरिएंट के कम्युनिटी ट्रांसमिशन का सबूत। नवाज शरीफ की स्वास्थ्य रिपोर्ट की जांच के लिए पाकिस्तान के पंजाब प्रांत ने बनाया मेडिकल बोर्ड। रणदीप हुड्डा ने असली नायकों को श्रद्धांजलि देकर मनाया सेना दिवस। बिटकॉइन की कीमतों में तेजी, इथेरियम में भी आया उछाल, सरकार के साथ साझेदारी की। क्रिप्टो करेंसी खरीदने और बेचने पर लग सकते हैं ये 4 तरह के टैक्स, बजट में कुछ नया ऐलान करेगी सरकार। एचडीएफसी बैंक का तीसरा तिमाही का शुद्ध लाभ 18% से बढ़कर 10,342 करोड़ रुपए हुआ। रैलियों पर अभी 1 हफ्ते तक बढ़ाई जा सकती है पाबंदी, सूत्र से आई खबर। लखनऊ पुलिस ने समाजवादी पार्टी कार्यालय में चस्पा किया नोटिस, कल ही आचार संहिता का उल्लंघन करने पर दर्ज हुई थी एफआईआर। पंजाब के मोगा से कांग्रेस विधायक डॉक्टर हरजोत कमल ने बीजेपी का दामन थामा। 107 उम्मीदवारों में 60% टिकट बीजेपी ने ओबीसी एससी को दिए। सीबीआई ने रिश्वत मामले में महाराष्ट्र के अमरावती में एसबीआई अधिकारी को गिरफ्तार किया। आरएलडी ने 7 और उम्मीदवार किए घोषित, गठबंधन में मिली कुल 26 सीटें। पंजाब चुनाव में कांग्रेस ने घोषित की 86 उम्मीदवारों की सूची, चन्नी अपनी पारंपरिक सीट चमकौर साहिब से लड़ेंगे। वाराणसी में पीएम मोदी एक बार फिर देंगे योगी सरकार का मंत्र, 18 जनवरी को बीजेपी कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि शनिवार को कोविड के मामलों में 4000 की गिरावट। एनआईए ने बी देश के माध्यम से पाक मुद्रित भारतीय मुद्रा को आगे बढ़ाने के पीछे आईएसआई की भूमिका स्थापित करने के लिए जांच शुरू की। ईडी ने पत्रकार राजीव शर्मा की 48 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की, जो चीन को गोपनीय जानकारी देने में शामिल थे। एसबीआई ने बढ़ाई छोटी अवधि की एफडी पर ब्याज दर, 15 जनवरी से होगी लागू। एचडीएफसी बैंक का मुनाफा तीसरी तिमाही में 18% बढ़ा, रेवेन्यू में भी इजाफा। देश में 24 घंटे में कोरोना के 2,68,833 नए केस, भारत में ओमिक्रॉन के अब तक 6,041 मामले। बीजेपी ने खेला ओबीसी कार्ड, पार्टी ने 20 मौजूदा विधायकों के काटे टिकट। बीजेपी को सत्ता में नहीं आने देंगे, चंद्रशेखर आजाद ने कहा। बेहद खराब श्रेणी में पहुंची दिल्ली की वायु गुणवत्ता, 339 दर्ज की गई AQI। चुनाव आयोग की बैठक खत्म, पाबंदियों को लेकर निर्देश जल्द हो सकते हैं जारी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी को बनाया दंगा मुक्त राज्य, धर्मेंद्र प्रधान ने कहा। आज से बढ़े मारुति सुजुकी कार के दाम, सभी मॉडलों की कीमतों में इजाफा। जन्मदिन पर सीएम योगी ने दी बीएसपी चीफ मायावती को शुभकामनाएं, फोन पर जाना हाल। पीएम मोदी 18 जनवरी को वर्चुअल इंटरैक्शन में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ जीत का मंत्र साझा करेंगे। काबुल में तालिबान चेक पोस्ट पर लड़की की गोली मारकर हत्या, परिवार ने की न्याय की गुहार। सोनू सूद की बहन को मोगा से कांग्रेस का टिकट, चन्नी कैबिनेट के सभी मंत्री मैदान में। गोरखपुर से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ।
अखिलेश यादव का सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला, बोले पार्टी ने पहले ही भेजा घर, अब उन्हें गोरखपुर में ही रहना पड़ेगा। मुरादाबाद से कांग्रेस उम्मीदवार रिजवान कुरैशी बोले, अगर एमएलए बना तो बंद पड़े बूचड़खाने फिर से खुलवाऊंगा। पाकिस्तान विपक्षी दलों ने वित्त अर्थात पूरक विधेयक 2021 को पारित करने पर इमरान खान सरकार की खिंचाई की। उड़ीसा में सुरक्षा बलों ने जंगल से बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अफगानिस्तान रिलीफ फंड खोलने से किया इनकार। द्विपक्षीय देश टोंगा के पास समुद्र के अंदर फटा ज्वालामुखी, सुनामी का अलर्ट जारी, 20 किलोमीटर ऊपर तक उठा राख और गैस का गुब्बार। दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा शुरू। भारतीय मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि अगले 2 दिनों में पूर्वी भारत और तटीय आंध्र प्रदेश में बारिश होने की संभावना है। और आइए अब जान लेते हैं 16 जनवरी का क्या है इतिहास। अब बात कर लेते हैं सन 1761 की। अंग्रेजों ने पुडुचेरी को फ्रांस के कब्जे से छीन लिया था। सन 1769 में कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता है, के अकरा में पहली बार सुनियोजित घुड़दौड़ का आयोजन किया गया। सन 1989 में सोवियत संघ ने मंगल ग्रह के लिए 2 साल के मानव अभियान की अपनी योजना की घोषणा की। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। आगे खबरों के लिए ऐसे ही बने रहिए द फुलझड़ी के साथ, और साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।